नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर अड्डा पे। आज 2 मार्च की सुबह, संडे का दिन। संडे के दिन आपकी जो है रिवीजन क्लास पूरे वीक की रहती है, आप सभी को पता है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर करें ताकि अपने जो है पूरे वीक की रिवीजन क्लास आपके साथ जो है स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मंडे के क्लास के साथ। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट आया था, मैंने आपको बताया था 24 फेब को 1944 को कौन सा एक्ट आया था? सेंट्रल एक्साइज एंड सोल्ट एक्ट आया था। उसी के दिन आपका 24 फेब के दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है अपना सेंट्रल एक्साइज डे है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैंने बताया था 25 जो आपके आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको जो है अपने पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। किसको? शक्तिकांत दास। 26 जो आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और हाल फिलहाल जो आरबीआई ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी? आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च की थी। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट अपना, हाल ही में केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रम में पारंपरिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण को किस कक्षा से शामिल किया है? तो किस क्लास से जो है आपको बेसिक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है सिलेबस के अंदर? 9th स्टैंडर्ड क्लास से जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड ए 3.70 लाख करोड़ जो है बजट है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपका? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है। इससे पहले हमने पढ़ा था, पहले या बाद में, यूपी ने कितना जो है 8.08 लाख करोड़ का जो है बजट पारित किया था। 3.7 लाख करोड़ का बजट और प्लस में फास्ट जो है डिजिटल बजट जो है, बजट को डिजिटली पेश करने वाला किस आपका ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा? एन ई आपका नेशनल ई विधान ऐप है, NEVA जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हाल ही में लॉन्च किया गया। नयन अमृतम 2.0 क्या है? व्हाट इज द नयन अमृतम 2.0 रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया? तो क्या है? AI पावर्ड हेल्थ इनिशिएटिव्स है जो कि आपको आंखों की जो है विजन को चेक करने के लिए कार्य करता है। और फर्स्ट टाइम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है यूज किया गया है? नयन अमृतम को केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है यूज़ किया गया है पहली बार। नेक्स्ट अपना, भारत में 24 घंटे की शास्त्रीय नृत्य विश्व रिकॉर्ड किस महोत्सव के दौरान जो सेट किया गया है? तो एक खजुराहो डांस फेस्टिवल के दौरान जो है आपका 24 घंटे आपका क्लासिकल नृत्य जो है आपका कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए कौन सा आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया? 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकेंड तक आपका एक 50 फास्ट जो आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 139 टोटल आर्टिस्ट ने 24 आवर्स प्लस जो है कंटिन्यू जो है अपने क्लासिकल डांस को जो है, कथक है आपका, अलग अलग डांस क्लासिकल उनको परफॉर्म करते हुए इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है। विराट कोहली ने कितनी पारियों में 14,000 जो है वनडे रन पूरे करने का नया रिकॉर्ड बनाया? तो कितने? टोटल 287 जो है इनिंग्स के अंदर ये रिकॉर्ड बना है। टोटल 3 जो है अब तक के वर्ल्ड में प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस आपका स्कोर को जो है पार की है। एक आपके इंडिया के सचिन तेंदुलकर और सेकंड इंडिया के बन गए चाइना, अरे विराट कोहली सॉरी। और एक थर्ड कौन थे? श्रीलंका के कुमार संगाकारा। और इसमें जो है 287 जो फास्टेस्ट 14,000 पूरा करने वाला रन है, 14,000। अब एकमात्र जो है टोटल ओडीआई के अंदर में आपके एक ही प्लेयर ऊपर है सचिन तेंदुलकर, किससे? विराट कोहली से। और उनका भी रिकॉर्ड जो है 11,000 रनों का भी रिकॉर्ड उनका तोड़ा था फास्टेस्ट में विराट कोहली ने। अब 14,000 का भी रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट में आपका विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा FBI निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो काश पटेल को जो है FBI के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट अपना, 2025 में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष कौन बना है? तो इंडिया जो है इसका अध्यक्ष बना है हाल फिलहाल। मालदीव के अंदर जो इसकी मीटिंग हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश से जो इसकी चेयरमैनशिप हस्तांतरित कर दी गई, किसको? इंडिया को।
नेक्स्ट अपने मंडे के डे का जो है लास्ट क्वेश्चन, 2025 गिद्ध जनगणना के पहले चरण के बाद भारत में सबसे अधिक जो है गिद्धों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वल्चर्स, वल्चर्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में पाई गई, मध्य प्रदेश के अंदर। और अप्रैल के अंदर जो है इसकी गणना का सेकेंड सेशन जो स्टार्ट होना है। पहली गणना के दौरान जो है मध्य प्रदेश में टोटल कितने 12,981 जो है वल्चर्स की, गिद्धों की संख्या जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पाई गई। किस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चयनित महिलाओं को जो है सौंपेंगे, तो किस अपने इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये कब होता है, 8 मार्च को। वुमेन्स को जो आपके जो इंस्पिरेशनल वुमेन्स है उनको जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारों को सौंपेंगे कौन, अपने पीएम, कि वो अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो आपकी बाधाएं हैं, इस प्लेटफॉर्म उनको एक मिले, उस पर वो अपनी शेयर कर पाए। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता किस आईआईटी ने जो है होस्ट की, तो किसने ये आपकी होस्ट की, आईआईटी मद्रास ने इसको जो आपका होस्ट किया। पहली हाइपरलूप प्रणाली जो है आपकी किसके द्वारा, 2013 के अंदर जो है आपके एलन मस्क के द्वारा आपकी फाउंड की गई थी। वो जो है फाउंडर है स्पेस एक्स और टेस्ला के, और इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के लिए आपका 2013 में। क्या है हाइपरलूप, एक टेस्ट ट्यूब लाइक कैप्सूल लाइक जो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपकी फुल्ली एयर जो है आपकी क्यूब होती है, एयर उसके अंदर जो एंटर नहीं होती, उसमें 1000 पर किलोमीटर पर हावर की स्पीड तक जो आपका ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को उसके जरिए किया जा सकता है। हाल ही में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन एमओयू के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने श्रीलंकाई सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस आपके देश के, श्रीलंका के सिविल सेवकों को ट्रेन कौन करेगा, इंडिया। एमयू के अकॉर्डिंग जो है 5 सालों तक टोटल कितने 1500 सिविल सेवकों को जो है ट्रेन करेगा इंडिया। वहाँ की जो है कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए जो है ऐसा किया है, एमओयू साइन किया है इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर। हाल ही में किस देश ने माउंट डुकानो ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है, तो कहाँ का, इंडोनेशिया का जो आपका एक ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के आपके प्रेसिडेंट कौन है, प्रोबोवो सुबिनातो। इंडोनेशिया की आपकी वो क्या है, राजधानी क्या है, जकार्ता। इंडोनेशिया की आपकी करेंसी क्या है, इंडोनेशिया रुपया। और आपके प्रभु सुबिनातो थे अपने इस बार जो है 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में भी इंडिया में शामिल हुए थे। हाल ही में किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, विच स्टेट रिसेंटली प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट ग्रीन बजट, तो किसने, आपका राजस्थान ने अपना पहला ग्रीन बजट पारित किया है। ग्रीन बजट राजस्थान। गुजरात पहला डिजिटल बजट, और आपका 8.08 लाख करोड़ का बजट किसने पारित किया था, यूपी। और पिछले साल की तुलना में यूपी का ही कितना 9.8% जो अधिक था। सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किसमें होनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में। गुजरात के बजट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें होनी थी, आपका टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खासकर आपका इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो आपकी और यूपी के अंदर प्राइमरी स्कूल्स को भी आपका डेवलप करने के लिए कार्य। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसकी होगी, सोलर एनर्जीज जो है आपकी, सोलर प्लेट इंस्टॉल करवाने के अंदर। ग्रीन बजट इसीलिए कि ऐसी ऐसे कार्य जो आपका फ्यूचर को देखते हुए अपना ग्रीन बजट जो पारित किया है। पहला ग्रीन बजट पारित करने वाली स्टेट कौन सी, राजस्थान। हाल ही में आरबीआई द्वारा आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो आपको मैंने पहले भी बताया आरबीआई डाटा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया आरबीआई को। आपका रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो आपका इसमें शोध करता है, उन्हीं सबके लिए जो आरबीआई डाटा जो है अवेलेबल होगा इस ऐप पर। आरबीआई का आपका मैंने मुख्यालय बताया था मुंबई। 26th गवर्नर संजय मल्होत्रा 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी मूडीज ने बताई है, 6.4% जो है मूडीज ने अनुमानित वृद्धि दर बताई है इंडिया की। नेक्स्ट अपना, किस फुटबॉल क्लब ने दूसरी बार इंडियन सुपर लीग आईएसएल विनर शील्ड जीती है, तो ऐसा करने वाला पहला जो इंडियन आपका क्लब है मोहन बेगान सुपर जायंट क्लब। कहाँ का बेस्ड क्लब है, कोलकाता बेस्ड क्लब है। पहली बार आईएसएल कब से स्टार्ट हुआ था, 2019 से। पहला टाइटल किसने जीता था इसका, गोवा ने जीता था। और आईएसएल इस बार कौन सा टाइटल था, 6th टाइटल आईएसएल का था। तो 5th टाइटल भी किसने जीता था, मोहन बगान का सुपर जायंट क्लब ने जीता था। और कंटिन्यू सेकंड टाइम इसको जो है डिफीट किया, और पहली ऐसी टीम है आईएसएल के अंदर जो अपने टाइटल को डिफीट करने में सफल रही है। नेक्स्ट अपना, 6वीं भारत जापान सेनाभ्यास धर्म गार्जन कहाँ शुरू हुआ है, वेयर डिड द 6th इंडियन जापान मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन स्टार्ट, तो कहाँ स्टार्ट हुआ है, जापान के अंदर। धर्म गार्जन आपका 2018 से स्टार्ट हुआ एक एक्सरसाइज है, और यहाँ 1 साल जो आपकी जापान में होती है और 1 साल कहाँ परफॉर्म की जाती है, इंडिया के अंदर। और एक्सरसाइज जो जापान और इंडिया के बीच में होने वाली आपकी जिमेक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, वीर गार्जन एक्सरसाइज और शिन्योन मंत्री, और एक आपकी धर्म गार्जन। ये 4 ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ इंडिया और जापान के बीच में होती है।
होती है। एक इंडिया और जापान के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज सेहोग कैजुन जो है एक्सरसाइज है, एक और आपकी मालाबार और मिलन एक्सरसाइज है। ये दोनों एक्सरसाइज जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, और इसमें कौन सी दो कंट्रीज भी हिस्सा होती है, इंडिया और जापान भी जो है इसका हिस्सा होती हैं। मल्टी नेशनल जो है और भी नेशंस जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में किस देश के वैश्विक आईपीओ बाजार में नेतृत्व किया है? एज पर द इंडस वैली रिपोर्ट 2025 विच कंट्री लीड द ग्लोबल आईपीओ मार्केट इन 2024? तो कौन लीड कर रहा है इसको? अपना इंडिया जो है इसमें लीड कर रहा है। आईपीओ की फुल फॉर्म देखें तो आप क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आपकी आईपीओ की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अपना अब वेडनेसडे की क्लास पे चलते हैं। महाशिवरात्रि उस दिन थी आपको। ब्लू चिक्ड बी ईटर का पहला प्रजनन रिकॉर्ड भारत के किस क्षेत्र में पाया गया? द फर्स्ट ब्रीडिंग रिकॉर्ड फॉर द ब्लू चिक्ड बी ईटर वाज डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो किस रीजन के अंदर? आपको मैंने बताया था पेनिसुलर इंडिया के अंदर जो ये रिकॉर्ड किया गया था। पेनिसुलर इंडिया, इंडिया का कौन सा पार्ट है? जो मैंने बताया था इंडिया के नीचे वाले हिस्से के अंदर जो आपका लगभग ये पार्ट है सारा, ये पेनिसुलर इंडिया है, और इसी रीजन के अंदर जो फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया। भारत सरकार ने किस देश की सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं पर प्रस्तावित प्रत्यक्ष शुल्क के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है? एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। किसका? जो रेसिप्रोकल आपका टैरिफ लगाने की बात की थी यूएसए के दौरे के दौरान जो है पीएम गए थे हाल फिलहाल, किसके द्वारा? ट्रम्प के द्वारा। तो उसकी जो है गणना, उसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठन की है यूएसए के द्वारा, जो आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडियन गुड्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ। जिसको टैरिफ की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री पे जो है यूएसए ने लगाया था पीछे? 25% का जो आपका टैरिफ लगाया था मेक्सिको पर, कनाडा पर, जिसको वापस ले लिया था, और चाइना पर 10 और 15% का, जिसके बदले में चाइना ने भी टैरिफ जो इम्प्लीमेंट किया था आपके यूएसए के एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली हेल्ड? तो ये कहाँ हुआ हाल फिलहाल? दिल्ली के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किससे प्राप्त हुआ? तो ये आपका सुनील भारती मित्तल जो है भारतीय इंटरप्राइजेस के जो आपके फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, उनको जो है यूके और इंडिया में व्यापार को बढ़ाने में सहयोग करने के लिए जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवाह सुरक्षा योजना 2025 किस राज्य सरकार ने लागू की है? तो आपका विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 किस स्टेट के द्वारा? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो है लागू किया गया है। कैसे लागू किया है कि विटनेस की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग कैटेगराइज उसमें बांटने के लिए उस लेवल की उसको सिक्योरिटी जो है प्रदान की जाएगी। जैसे विटनेस को जो आपकी जान को उसको खतरा होता है वो ना हो, उसके लिए जो एक अधिनियम जो है पारित किया गया है। 3 न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किए गए हैं हरियाणा में, उसमें जो है एक पार्ट है आपका विटनेस सिक्योरिटी जो है आपका 2025। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? मोपा एयरपोर्ट। कहाँ? गोवा एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा और आपका संचालित किया जाने वाला मोपा एयरपोर्ट पहला इंडिया का एयरपोर्ट है जिसको इस अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये आपका कहाँ? भोपाल में आयोजित हुआ। और कौन सा अवार्ड जो है, कितनी जो है इन्वेस्टमेंट? $26.61 ट्रिलियन की जो है इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है प्राप्त हुई। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसमें जो है रशिया जो है पहले नंबर पर है। रशिया नहीं, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स इसमें पहले नंबर पर है। सेकंड पर बात करें तो चाइना इसमें है सेकंड। फर्स्ट का पहला अपना राइट आंसर टिक कर देते हैं। सेकंड अपना चाइना, थर्ड अपना रशिया, और फोर्थ पोजीशन पर अपना रक्षा बजट के अंदर जो है इंडिया है। कौन सी पोजीशन पर? फोर्थ पोजीशन पर। क्वेश्चन था अपना फर्स्ट पोजीशन का, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा आपका? यूएसए जो है फर्स्ट पर है, थर्ड पर ये है, सेकंड पर चाइना, और फोर्थ पर अपना इंडिया जो है इस रिपोर्ट के अनुसार। ये आपकी इंडेक्स है। यूएसए पहले पर, चीन जो है सेकंड पर, रूस जो है थर्ड पर, भारत जो है फोर्थ पोजीशन पर इसके अंदर है। हाल ही में झुमोर मिंदिनी कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये आपका असम के अंदर आयोजित हुआ। इसका इनॉग्रेशन किया किसने किया? पीएम ने जो किया। 10 डेज का ये फेस्टिवल किसके उपलक्ष्य में बनाया गया? चाय इंडस्ट्री जो है असम के, उसके 200 साल जो है उसकी स्थापना के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया, और वहाँ का पारंपरिक ढोल को बजाकर जो है पीएम ने उसका इनॉग्रेशन किया था। हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने इसको जो है लॉन्च किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह है उसको जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को जो है लॉन्च किया। नेक्स्ट अपना थर्सडे की क्लास।
विश्व एनजीओ दिवस जो है कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे? तो ये किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है? आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 फेब को। और इसको किस नाम से जाना जाता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और एनजीओ आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। 27 फेब को जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना हाल ही में चर्चा में रही टी हॉर्स रोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? टी हॉर्स रोड, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द टी हॉर्स रोड रिसेंटली इन चर्चा? तो क्या एंशियंट ट्रेड रूट है जो किस किस को कनेक्ट करता था? चाइना, तिब्बत और इंडिया को। चाइना से क्या आपका जो है टी का व्यापार होता था, तिब्बत से किसका व्यापार होता था? हॉर्स का व्यापार होता था, और इंडिया को एक साथ ये जोड़ता था टी हॉर्स रोड, इसीलिए इसका नाम जो टी हॉर्स है रोड रखा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर हुआ आयोजित। किस पर पहला आपका फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, नाम क्या था इसका? आपका प्रकृति। और कहाँ इसको जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया? न्यू दिल्ली के अंदर जो आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना किस सबकेश खिलाड़ी को, स्क्वैश खिलाड़ी ने संन्यास से वापसी करके ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 का टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? सौरव घोषाल। अपने इंडिया के जो ऑफिशियल स्क्वैश से इन्होंने 2024 में जो संन्यास की घोषणा की थी, उसके बाद में एक हाल फिलहाल जो है 2025 में एक टाइटल जीता है। क्या? ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025। किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप के फाइनल में चीन को हराकर जो अपना पहला खिताब जीता है? तो फर्स्ट टाइटल किसके अंदर जो है फास्ट बैडमिंटन एशिया मिक्स चैंपियनशिप में किसने जीता है इसको? इंडोनेशिया ने इसको जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका किसको हराकर जीता है? चाइना को हराकर जीता। नेक्स्ट अपना निम्न में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO का सदस्य नहीं है? इस तो इनमें देशों में से कौन इसका जो है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो है हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है? थाईलैंड इसका हिस्सा नहीं है। और इसका जो है चेयरमैनशिप है किससे जो है बांग्लादेश से हस्तांतरित करके किसको ट्रांसफर कर दी गई थी? इंडिया को। लेटेस्ट जो है मीटिंग इसकी कहाँ हुई थी? मालदीव्स के अंदर जो इसकी मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस को किस संगठन ने जो है लॉन्च किया था? तो इसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा आयोग NCSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सोशल सिक्योरिटी NCSS इन इंडिया? तो इसका क्या है? पॉलिसीज बनाना किसके ऊपर? सोशल जस्टिस और वेलफेयर पर जो है पॉलिसीज की मेकिंग करना जो है NCSS का जो है काम है। NCSS की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर सोशल सिक्योरिटी जो है NCSS की फुल फॉर्म है आपकी। काले प्लास्टिक के बारे में मुख्य चिंता क्या है? जैसा कि समाचारों में अक्सर रिपोर्ट किया जाता है, तो ये क्या है आपका? हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। ब्लैक प्लास्टिक, जैसे खाने के अंदर जैसे ब्लैक प्लास्टिक की चम्मच प्लेट्स यूज़ की जाती है, तो उसको हार्मफुल बताया जा रहा है। तो इसलिए जो हाल फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। तो ब्लैक प्लास्टिक जैसे जलने के बाद में प्लास्टिक मैंने आपको बताया था सभी जहरीले हैं, लेकिन ये जो है खाने के टाइम यूज़ किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी हीट होता है तो भी ये इफेक्टिव होता है। नॉर्मल खाने में यूज़ में के लिए भी इसको जो आपको टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हार्मफुल जो है बताया गया है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM परियोजना पंजीकरण में इसके रजिस्ट्रेशन में दुनिया में कौन सा देश जो है सेकंड पोजीशन पर है? तो इंडिया इसमें जो है आपका सेकंड पोजीशन पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना चलते हैं अपनी फ्राइडे की क्लास के ऊपर। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व इन इंडिया? तो ये किस दिन आपका 28 फेब को जो है सेलिब्रेट किया जाता है अपना कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फेब। और इसमें और कौन सा दिन आपका रेयर डिजीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है? नेक्स्ट अपना हाल ही में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन जो है लॉन्च करेगा? तो एथेना मून मिशन किसने जो है लॉन्च किया है? नासा ने। नासा ने कैसे आपका प्राइवेट सेक्टर के जो आपके ऐसे लॉन्चिंग जो है आपको मून के अंदर जो इंटरेस्टेड हो, मून को जो है डेवलप करने में, मून की जो है रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हो, उसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है। मिशन का नाम क्या है आपका? एथेना। क्या करेगा ये? चंद्र की जो है आपकी मून की जो है सोइल्स की चेकिंग के लिए साउथ पोल के ऊपर जो है ये कार्य करेगा, और वहाँ की वाटर रिसोर्सेज का पता लगाने का जो है कार्य करेगा। एथेना 1 मिशन किसके द्वारा जो लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा। हाल में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका गुजरात में बात करें तो कहाँ? द्वारका के अंदर इसका अंदर ऑर्गेनाइजेशन हाल फिलहाल जो है करवाया गया जल थल रक्षा। हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ? बेलूर गांव कहाँ स्थित है? केरला के अंदर। और वहाँ सदियों पुराने जो है एंशियंट आत्म पूजा जो है सॉइल आपके पूजा के आपके अनुष्ठान जो है मिले हैं।
भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायोबैंक स्टैब्लिश? तो कहाँ जो आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है, ये कहाँ? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ ये स्थापित किया गया पहला। आपके प्रिजर्वेशन के लिए, जो आपकी आपकी कंजर्व करने के लिए जिन आपकी प्रजातियों को जरूरत है, उनके अंदर जो सबसे भागीदारी है निभाएगा ये आपका पहला बायोबैंक, वन्यजीव बायोबैंक। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कितनी निवेश राशि जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी प्राप्त हुई? तो $26.61 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन आपको बताया था मैंने, किसको जो आपको रिप्रेजेंट करता है? 1 लाख करोड़ को। तो कितनी टोटल? 26.61 लाख करोड़ जो है टोटल इन्वेस्टमेंट इसके दौरान जो है पाई गई। और इसमें जो आपका हुआ कहाँ था? ये भोपाल के अंदर हुआ था। और आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसमें टोटल जो है जॉब जनरेट्स कितनी? 17 लाख प्लस जो है जॉब जनरेट्स की जाएगी अक्रॉस दी इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट की बात है इसमें। तो $26.61 ट्रिलियन बात करें, या 26.61 जो है लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इसके दौरान प्राप्त हुई। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का परीक्षण किस राज्य में किया? तो ये आपका ओडिशा स्टेट के अंदर जो इसका परीक्षण किया। ऑप्शन नंबर ए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। और कहाँ इसका NASM-SR का जो है परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण? ओडिशा के अंदर। विश्व की पहली क्वांटम चिप मेजरना 1 को किसने लॉन्च किया? तो किस कंपनी ने पहली क्वांटम चिप वर्ल्ड की? तो उसको लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट। नाम क्या है चिप का? मेजरना 1 जो है इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपना भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरेडाई जो है आपका ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो कौन कर रहे हैं इसकी अध्यक्षता? दिनेश खारा, जो आपके SBI के चेयरमैन है, वो इसकी जो आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना सैटरडे का आपका फ्राइडे का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है शुरू की है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द शिक्षा संजीवनी बीमा योजना फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू स्कूलिंग चिल्ड्रन। ये स्पेशली किस लिए? जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इनरोल्ड है उनके स्टूडेंट्स के लिए। किस स्टेट के द्वारा? राजस्थान स्टेट के द्वारा। राजस्थान के CM कौन है? भजनलाल शर्मा। बीमा कवर कितना? 1 से 1.3 लाख का बीमा जो है कवर होगा, जो आपका स्कूल से आते जाते समय जो अगर उनका बच्चों का एक्सीडेंट होकर वो उसको हेल्थ को उनको नुकसान होता है, तो इतना बीमा कवर उनको मिलेगा। कौन सी योजना के दौरान? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के दौरान। नेक्स्ट अपना चलते हैं लास्ट सैटरडे की क्लास पर। शून्य भेदभाव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये कल ही के दिन था आपका, मार्च 1 को जो है शून्य भेदभाव डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन से 2 डेज है इसके दिन इंपॉर्टेंट? आपके वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे जो है वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं 1 मार्च के दिन। भारतीय प्रतिभूमि और विनियमन बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का 11th अध्यक्ष। सेबी की फुल फॉर्म इंग्लिश में देखें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके 11वें अध्यक्ष किसको? तुहिन कांत पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर? वो फर्स्ट फीमेल जो आपकी सेबी की अध्यक्ष बनी थी, कौन सी? मधुपुरी, उनकी जगह पर ही आपकी अपना पद आपका ग्रहण करेंगे। हाल फिलहाल किस पद पर आपके ये तुहिन कांत पांडे फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर जो आपके कार्य करता है। और मधुपुरी सेबी की पहली जो है फीमेल चेयरमैन थी। कब? जो आपका 2022 में इन्होंने अपना 1 मार्च 2022 को अपना पद ग्रहण किया था। और 28 फेब को जो इनका कार्यकाल पूरा हुआ। 1 मार्च से कौन? आपके तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। 2025 में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो आपका सिप्रस और इटली के अंदर जो आपका जॉइंटली ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका आपका। अगर बात करें मई के गेम्स, तो वो मई के इवेंट्स कहाँ होंगे? सिप्रस के अंदर। अगर बात करें जुलाई के इवेंट्स जो है वो कहाँ होंगे? इटली के अंदर जो आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। ये जैसे अलग अलग इवेंट्स है, इन जगहों पर ये होना है, अर्जेंटीना, सिप्रस और इटली। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल फिलहाल N चंद्रशेखरन को जो आपका रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के जो है चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है। पहले टाटा सन्स के जो आपके चेयरमैन थे रतन टाटा, जो आपके लेट रतन टाटा, उनकी जो है कंपनीज है, उनके जो है उसमें एक एंडोमेंट जो है फाउंडेशन है जो सोशल वर्क्स में अपने भागीदारी निभाता है, उसके चेयरमैन किसको? N चंद्रशेखरन को जो है बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में उनकी शैक्षणिक बोर्ड संबद्धता की परवाह किए बिना पंजाबी को अनिवार्य विषय बना दिया? किसी भी आपकी
बोर्ड से जो आपका 12th या कोई भी स्कूलिंग अपनी पूरी करे हो, लेकिन उसमें पंजाबी को जो है कंपलसरी कर दिया। किस स्टेट ने? पंजाब स्टेट ने। पंजाबी कल्चर और पंजाबी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए कदम उठाया है। पंजाब के जो आपके कौन है, हरजोत बैंस जो है, हरजोत बैंस जो है उनके लिए एजुकेशनल मिनिस्टर है, उन्होंने इसको जो है लागू की है। हर जो है स्कूल में पंजाब के, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी बोर्ड से एफिलेटेड हो, उनके लिए जो कंपलसरी हो गया है पंजाबी। हाल ही में डीपीआईआईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये स्टार्टअप सिस्टम को डीपीआईआईटी ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अपना 112वीं ईपीएफओ कार्यकारी समिति जो आपकी वर्किंग कमेटी जो है, उसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह हाल फिलहाल किसने? सुमिता डावरा ने इसकी जो है अध्यक्षता की। सुमिता डावरा कौन सी मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी है? अपनी यूनियन मिनिस्ट्री जो आपकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो है सेक्रेटरी है सुमिता डावरा। और ये किस पर फोकस्ड है? ये मीटिंग है जो 112वीं, ये आपकी यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसके ऊपर फोकस्ड है। उसमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, कौन सी स्टेट्स जो है उसको मानेंगे, कौन सा जो है यूनियन गवर्नमेंट उसको मानेंगे। दूसरी उड़ान यात्री कैफे कहाँ है उद्घाटित की गई? तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है दूसरी उड़ान यात्री कैफे जो है आपका एयरपोर्ट के ऊपर कम बजट के अंदर जो आपका चाय कॉफ़ी और बेवरेजेस जो प्राप्त करने का एक कैफ़े का इनिशिएटिव है अपने मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का। और उसको पहला जो है कहाँ आपका इनोग्रेट किया गया? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है अपना, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ इनोग्रेट किया गया था। और सेकंड अपना जो उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ जो है लॉन्च किया गया है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लास्ट जो है दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था, और अभी जो है लेटेस्ट ये फैब के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था, सेकंड उड़ान यात्री कैफ़े। कोलकाता के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 200 जो है आपका मिलियन डॉलर्स का जो ऋण मंजूर किया है? तो किसने? मनीला बेस्ड जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने इसको है 200 मिलियन डॉलर्स का जो है ऋण अप्रूव किया है। किसके लिए? आपका कोलकाता शहर के लिए। कोलकाता शहर में कैसे आपके वाटर से रिलेटेड जो आपका वाटर ड्रेनेज है, बारिश का पानी जो है ग्राउंड में चला जाए, उसके लिए है। बाढ़ जैसी संभावनाएं ना पैदा हो, और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो है सिटी के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन डॉलर का ऋण जो है दिया है। थर्ड साबा महिला चैंपियनशिप 2025 में बास्केटबॉल का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने? इंडिया ने जो है जीता है। किसको हराकर? मालदीव्स को हराकर इस टाइटल को जीता है। टाइटल हुआ कहाँ था आपका? थर्ड एडिशन इसका दिल्ली के अंदर जो है 23 से 26 फरवरी। कितने अंतर से? 107 और 32 के अंतर से जो है इंडियन सीनियर वुमेन्स बास्केटबॉल टीम ने इसको जो है टाइटल थर्ड साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025 को जीता है, मालदीव्स को हराकर। तो ये थी अपनी जो है लास्ट सैटरडे की क्लास। आपकी आज संडे की रिवीजन क्लास थी, पूरे वीक की रिवीजन क्लास आज हमने आपके साथ की। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। टाइमिंग आपको मैंने बार बार बता दी, अब रेगुलर आपको मॉर्निंग 5:15 जो है, तो मैंने इसको चेंजेस करने का आपको मैंने बता दिया रीज़न कि आपका जल्दी अर्ली इन मॉर्निंग आपको उठने से पहले एक तो शेड्यूल आपका टाइमली बनाए, मॉर्निंग उठकर आप पढ़ाई करें, और आप इस वीडियो से इसको डे को अपने करंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का, उसको जो है कवर कर सकते हैं सोते सोते। इसको वीडियो को आप कंटिन्यू जो है, आप चाहें जो है इसकी स्पीड बढ़ाकर इसको वीडियो को पूरा देखकर आपको करंट के साथ अपने डे की स्टार्ट कर सकते हैं। संडे को अपने पूरे वीक की जो है रिवीजन क्लास आपके साथ रहती है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक्स आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।